अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मौजूदा हफ्ता 18 था 24 जुलाई का अहवाल बताने के लिए आमिर मियाँ आपके सामने हाजिर है। मेरी आवाज़ में अगर कुछ महसूस ना हो रहा हो तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी स्टाफ मेंबर बड़ी एक्टिव हरदिल अज़ीज़, जो मीडिया कोऑर्डिनेटर बिनते अरसलान की वालदा की जो डेथ हुई है, जो कि चली गई दुनिया से अपना सफ़र मुकम्मल करके, तो हम सभी सोगवार हैं, दुखी हैं और अपनी उस मेंबर के बिनते अरसलान के गम में बराबर के शरीक हैं। अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह दे, उनके लिए आसानियाँ पैदा करें। तो आप भी अगर उनके लिए दुआ कर सकें तो अदारा आपका भी ममनून होगा, और ये वैसे भी सवाब का काम है, हमें नेकी बांटना चाहिए क्योंकि नेकी बांटने से बढ़ती है। तो मौजूदा हफ्ते का तीसरा हिस्सा शुरू करते हैं। बुर्ज कौस सेक्रेटेरियस। आपका हाकिम सारा मुश्तरी तमाम माह जुलाई आपके जायचे के 5वें घर में क़याम पज़ीर होगा, जिसके दौरान यकम था 24 जुलाई मुश्तरी मुस्तकीम हालत में रहते हुए आपकी समाजी हैसियत यानी सोशल स्टेटस और माशरती मुकाम में बेहतरी और तरक्की का बाइस बन सकेगा। इसके अलावा आपकी शख्सियत का रोबदाब भी बढ़ेगा, जबकि अपने दोस्तों से खुशगवार मरासम कायम होने की वजह से मुख्तलिफ शोबों में इमदाद व ताउन का हसूल भी मुमकिन बना सकेंगे। 23 था 25 जुलाई मुश्तरी प्लॉट और तरबी की वजह से आपके काम में रुकावटें और ताखीर पैदा हो सकती है, जबकि आपकी कोशिशों के बावजूद भी अपने मकासद का हसूल पूरी तरह मुमकिन ना हो सकेगा। इसके लिए मजबूत मनसूबाबंदी की ज़रूरत होगी। आपकी खुद इतमादी और तहम्मुल मिजाजी ही आपका बेहतरीन हथियार साबित होंगे। 18 जुलाई को घरेलू माहौल खुशगवार रहेगा। 19 को तलबा इम्तहानात में बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा कर सकेंगे। 20 को कारोबारी मामलात में गैर मुतल्लका अफराद से मशवरा जो है वो आपके लिए नुकसान का बाइस बन सकता है। 21 जुलाई को कारोबार तरक्की करेगा। 22 को कारोबारी उमूर में किसी किस्म की सुस्ती का मुजाहरा नहीं कीजिएगा वरना नुकसान का अंदेशा है। 23 जुलाई को घरेलू मामलात आपकी निजी जिंदगी पर असरअंदाज हो सकते हैं। 24 जुलाई को जायदाद से मुतल्लका उमूर जो है वो पेश आ सकते हैं, इसलिए अपने आप को मुतहम्मिल मिजाज बनाने की कोशिश कीजिएगा। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न। आपका हाकिम सारा ज़ोहल यकम तारीख 21 जुलाई आपके जायचा के 9वें घर में रहते हुए आप में आला सोच पैदा करने का बाइस बन सकेगा। इसके अलावा अपनी रुकी हुई तालीम को दोबारा से शुरू करने की कोशिश भी कर सकेंगे। 22 था 31 जुलाई ज़ोहल आपके जायचे के 10वें घर में रहते हुए आपकी खुद एतमादी को बढ़ा सकेगा, जबकि आपकी हौसलामंदी की वजह से आपका तरक्की करने का अज़्म कामयाबी से हमकनार हो सकेगा, जबकि अहम मुद्दों पर फायज होने का मौका भी मिल सकेगा। 23 जुलाई ज़ोहल शम्स तस्दीस की वजह से हुक्काम बाला के साथ मुस्तहकम ताल्लुकात उस्तवार हो सकेंगे। इसके अलावा अपनी तय करदा हदूद में रहते हुए कामयाबी का हसूल भी मुमकिन बना सकेंगे, जबकि मुस्तहकम फैसले मुस्तकबिल करीब में फ़ायदा दे सकेंगे। 18 जुलाई को मुलाजम पेशा अफराद की मसरूफियत में इजाफा हो सकता है। 19 को घर तब्दील कर सकते हैं। 20 जुलाई को कारोबारी लिहाज से अच्छा दिन रहेगा। 21 जुलाई को नसीब जावरी कर सकता है, बैरून मुल्क सफ़र कर सकते हैं। 22 जुलाई को कोई भी फैसला करते वक्त अच्छी तरह सोच विचार कर लें ताकि बाद में परेशानी ना उठाना पड़े। 23 जुलाई को निजी फर्म में मुलाजम पेशा अफराद के लिए थकावट से भरपूर दिन होगा। 24 जुलाई को माली मामलत में आपका कोई अजीज आपकी मदद कर सकता है। और इस हफ्ते में अगर आपको 7 दिन देखना चाहें पॉजिटिव जो असरात हैं तो वो यकीनन आपके लिए जो है वो 23 जुलाई का हो सकता है। बुर्ज दलो। आपका हाकिम सारा ज़ोहल यकम था 21 जुलाई आपके जायचे के 8वें घर में रहते हुए वरासती मामलात को सुलझाने और किसी भी किस्म का माली क्लेम हासिल करने से मुतल्लिका उमूर में आपको मसरूफ रख सकेगा। 22 था 31 जुलाई ज़ोहल आपके जायचे के 9वें घर में रहते हुए रूहानी उमूर में रुकावटें पैदा कर सकते हैं, जबकि अमलियात के असरात देर से सामने आएंगे। आपका ज़ैली हाकिम यूरेनस तमाम माह जुलाई आपके जायचे के 3रे घर में क़याम पज़ीर रहते हुए 6 था 31 जुलाई यूरेनस के राजे होने की वजह से सफ़र के दौरान किसी भी किस्म की सवारी इस्तेमाल करने में मुहतात रहने की आपको वार्निंग जो है वो दे रहा है, तो आप अपने आप को ऐसे मामला से दूर रखिएगा। जल्दबाजी और तेज़ रफ्तारी से गुरेज कीजिएगा क्योंकि कोई भी हादसा रूनुमा हो सकता है जिसके वाज़ेह इम्कानात भी मौजूद हैं। 23 जुलाई ज़ोहल शम्स तस्दीस की वजह से हालात पर कंट्रोल रहेगा। उलझे हुए मामलात बेहतर तौर पर हल हो सकेंगे, जबकि हुकाम बाला से मुस्तहकम ताल्लुकात का आगाज़ हो सकेगा। 23 जुलाई को ही यूरेनस शम्स तस्लीस की वजह से हालात में मुस्बत तब्दीली के लिए किए गए इक़दाम फ़ायदा दे सकेंगे। 18 जुलाई को शरीक हयात के साथ खुशगवार ताल्लुकात रहेंगे। 19 जुलाई को लड़ाई झगड़े में जज्बात से काम मत लें।
और वैसे हैरत की बात है कि जब लड़ाई झगड़ा हो और आप जज्बात से काम नहीं लेंगे तो यकीनन लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो जाता है। लड़ाई नहीं रहती, जज्बात का ही मामला होता है, और जज्बात का एक दूसरे से इख्तलाफ या टकराव जो होता है वही लड़ाई का बाइस बनता है। 20 जुलाई को दिलचस्प अफराद से मुलाकात हो सकेगी। 21 जुलाई को कानूनी मामलात आपके हक में रहेंगे। 22 जुलाई को इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार से फ़ायदा होगा। 23 जुलाई को शराकती काम में जो है वो फ़ायदा आपको मिल सकेगा। 24 जुलाई को अज़दवाजी ज़िंदगी जो आपकी बेहतर गुजरेगी। बुर्ज हौत पाइसिस, आपका हाकिम सारा मुश्तरी तमाम आपके जायचा के खाना माल में रहते हुए यकम तक 23 जुलाई मुस्तकीम हालत में आ जाएगा, जिसकी वजह से आपको दूसरों से माली फ़वायद हासिल हो सकते हैं, जबकि महदूद फ़वायद आपकी तवज्जो को इंतशार का शिकार भी बना सकते हैं। ऐसे मामले में अपने अजीज़ व अकारब का तामन आपको हासिल रहेगा। 24 से 31 जुलाई मुश्तरी के राज्य रहने के दौरान दूसरों से उधार वगैरह लेने से गुरेज कीजिएगा। किसी किस्म की नए सरमायाकारी करने से कबल जांच पड़ताल लाजमी करिएगा, और मुमकिन हो तो इस्तिखारा करने के बाद ही अमली कदम उठाने की कोशिश करें। आपका जाली हकम नेपचुन तमाम आपके जायचे के 12वें घर में रुजत पजीर रहते हुए अखराजात में इजाफा करने का सबब बन सकेगा। इसके अलावा आपके खुफिया हाजिन की रेशा दवानियाँ भी उरूज पर रहेंगी। 23 से 25 जुलाई मुश्तरी और प्लॉटों की तरबीह की वजह से आपके सब्र तहम्मुल में कमी होने से जल्दबाजी और खामखा के मसाइल और रुकावटें पैदा हो सकती हैं, लेकिन आप अपनी खुद एतमादी और जज्बात में तमीज़ पैदा करके हालात पर काबू पा सकेंगे। यानी इटसेल्फ आपको अपना जो है ना सेल्फ एनालिसिस करना पड़ेगा, जिसकी वजह से ही सारे जज्बे आपके सामने आएंगे और अब आप बासानी अपने आप को मैनेज कर सकेंगे। 18 जुलाई को इज़्दवाजी ज़िंदगी खुशगवार रहेगी। 19 जुलाई को रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात मुस्तहकम होने से बहुत से मसाइल हल हो सकेंगे। 20 जुलाई को कामयाबी आपके कदम चूमेंगी। 21 जुलाई को रोमांस का मौका मिलेगा। 22 जुलाई को दोस्त जो हैं वो मायूसी का बायस बन सकते हैं। 23 जुलाई को जायदाद में सरमायाकारी करना बेहतर साबित हो सकता है। 24 जुलाई को अखराजात पर काबू पाने की कोशिश कीजिएगा, वरना मामलात बिगड़ सकते हैं। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ता और तीसरा हिस्सा ख़त्म हुआ। इजाज़त चाहने से पहले मैं बताना चाहूँगा अपना ईमेल info@astrohope.com और बराह रास्त फ़ोन कॉल्स के लिए 00923004081787 00923334286474 00924235784474 और बराह रास्त मुलाकात करने के लिए हमारे ऑफिस का एड्रेस ऑफिस नंबर 703 गोल्ड सेंटर लिबर्टी मार्केट गुलबर्ग 3rd लाहौर पाकिस्तान। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।